पाँचवा, लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक भारत द्वारा अपनाई गई लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक नागरिक लोकतांत्रिक संस्थाओं का आदर न करे। छठवां, संस्कृति की रक्षा और संरक्षण भारत में समविन्वत संस्कृति होने के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक विभिन्न प्रकार के गौरवशाली परंपराएं हैं। मौलिक कर्तव्यों के पालन में भारत की सांस्कृतिक एकता सुदृढ़ होगी। सातवां, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। ये निर्देश और परामर्श मानवीय दृष्टिकोण अपनाने एवं विश्व बंधुत्व की भावना को विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे। आठवां, स्त्रियों का सम्मान। मौलिक कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने से समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होंगे, जिससे उनकी गरिमा में वृद्धि होगी और लिंग संबंधित भेदभाव समाप्त होकर समानता स्थापित होंगी। मौलिक कर्तव्य संविधान के सर्वाधिक नैतिक और महत्वपूर्ण अंग है। इन कर्तव्यों के पालन से ही हमारे लोकतंत्र और गणतंत्र की नींव सुदृढ़ होगी। इन कर्तव्यों से ही हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और मौलिक कर्तव्यों का पालन करने पर बल देते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा, अगर लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख लेंगे तो हम तुरंत शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण क्रांति देख सकेंगे। मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं, वे वास्तविक नहीं जान पड़ते हैं। ये न्याय योग्यता नहीं है। कुछ कर्तव्य तो असाधारण मनुष्य की समझ से बाहर है, जैसे गौरवशाली परंपरा एवं सामाजिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पता है। वैसे ही मानववाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कई परिभाषाएं हो सकती है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों से संबंधित कर्तव्य अस्पष्ट है। मौलिक कर्तव्यों की सूची में अस्पष्ट आदर्शों से सम्मिलित करने पर कोई लाभ नहीं है। यह एक पवित्र घोषणा पत्र बनकर रह गया है। अच्छा तो यह है कि स्पष्ट कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाएं, जिनका पालन भी आसानी से संभव हो सके। यदि उनको भंग किया जाए तो सजा भी दी जाए। भारतीय कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्य स्वरूप से परिणत करना और उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होगा। कार्यपालिका मुख्यतः दो भागों में बटी है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी लोक सेवाएं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह एवं सहायता से करेगा। 74। योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। पहला, भारत का वह नागरिक हो। दूसरा, न्यूनतम 35 वर्ष आयु हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने का पात्र हो एवं लाभ का पद न धारण करता हो। चौथा, नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक आवश्यक। कार्यकाल 5 वर्ष का एवं पुनः निर्वाचित की पात्रता। शपथ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष संविधान के प्रति एवं त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, जो इसकी सूची लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्यों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इस प्रकार वह संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होता है। निर्वाचन प्रक्रिया। मतदान। लोकसभा राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों प्रणाली
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान न्यूनतम कोटा निर्वाचन हेतु कुल मतों का 50% प्लस 1% मत का मूल्यांकन। पहला, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणित 1000। दूसरा, संसद सदस्य का मूल मत मूल्य समस्त राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत के मूल्यों का योग बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। इस प्रणाली में सभी प्रत्याशियों के नाम मात्र पर लिख दिए जाते हैं और मतदाता मत पत्र पर प्रत्येक प्रत्याशी को अपनी पसंदीदा के अनुसार वरीयता क्रमशः लिखता है। यदि किसी को भी पहली